चलिए, आज की शुरुआत पिछली अभ्यास से जो हमने कल पढ़ा था। कहाँ तक पहुँचा दिया था आपको हमने? क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों का हो गया कंप्लीट? चलिए आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभ्यास भाई 12G। अभ्यास कौन सी है? 12G। किससे संबंधित है ये? प्रतिशतता से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझिए, समझ में आएगा सब। तालिका अपना उतार लीजिए अपनी किताब से। भिन्न रूप, दशमलव रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता। पहला है भिन्न रूप। भिन्न रूप, फिर है दशमलव रूप। टेबल बना लो अपनी कॉपी पर। दशमलव रूप, इसके बाद प्रतिशत रूप है। प्रतिशत रूप, फिर प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है। क्रमांक नंबर 1 यहां पर लिखा हुआ क्रमांक पहला। पहला प्रश्न है 2/5। चलिए हम एक करके आपको दिखाते हैं और बाकी आप जितने भी कॉलम हैं सभी अपना आप फीड कीजिए उसको। 2/5 ये कौन सा रूप है? भिन्न का रूप है। ध्यान दीजिए इधर। 2/5 कौन से कॉलम में है? भिन्न रूप वाले कॉलम में है। तो कह रहा है ये दशमलव रूप बताइए। भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 5 से 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा वो यहां पर लिखना है। तो 5 से भाग करेंगे 2 के लिए, तो बार लगाने की हमारी इच्छा हो रही है मगर बार नहीं लग रहा है, ठीक है। बार नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। अब लग जाएगा 5 चौक 20। इसका मतलब नीचे 0 हो गया, बचा जो भागफल आया कितना आया? 0.4। तो यहां पर हम लिखेंगे 0.4। ये हमारा हो गया दशमलव का रूप, ठीक है। अब कह रहा है इसी को आप प्रतिशत रूप में बदल के दिखाइए। किस रूप में? प्रतिशत रूप में दिखाइए। तो ये भिन्न है ना। 2/5 क्या है? भिन्न है। तो 2/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? किससे करते हैं? 100 से, ठीक है। 100 से गुणा कर दिया हमने। अब इसको क्या करना है? केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर दीजिए। 5 × 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 20, 20 दूनी 40 और प्रतिशत 2/5 का मतलब क्या है? 40%। 2/5 क्या है? 40%। तो यहां लिखेंगे 40%। ये हो गया प्रतिशत का रूप। अब कह रहा है इसी चीज को प्रतिशतता में लिखिए। प्रतिशतता का मतलब परसेंटेज में हटा दो, जो भी परसेंट में है उसको लिख दो, बस खत्म हो गया।
ठीक है, और इसमें कोई सा पूछना चाहते हो पूछ लो, 3-4 कॉलम है। बताओ कौन सा बता दे। 1 2 3 4 है इसमें, 4 में कोई सा पूछ सकते हो, बोलो। चौथा देखिए, चौथा, ठीक है, बाकी 2 बीच वाले अपने आप करेंगे। चौथे वाले में, लास्ट वाले में दिया हुआ 8, प्रतिशतता कितनी है 8। अब इसको हम लिखेंगे प्रतिशतता प्रतिशत रूप में, तो लिखेंगे 8%। प्रतिशत लगा दिया। अब इसको हम किस में लिखेंगे, दशमलव रूप में। दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, तो कैसे करेंगे, 8/100, 8/100, और 8/100 का मतलब क्या है, 0.08, ये हुआ 0.08, 2 स्थान दशमलव इधर की ओर भाग जाएगा। अब कह रहा है इसी चीज को आप भिन्न रूप में लिख के दिखाइए। और भिन्न रूप में कैसे लिखाएं, ये तो भिन्न तो है, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। 8/100, इसको न्यूनतम अनुपात में बदल लीजिए। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/25। ये हो गया चौथा, इसका चौथा पार्ट हो गया। बढ़े आगे, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सभी आसान प्रश्न हैं, कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, हम सब पढ़ चुके हैं पिछले अभ्यास में, कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा क्या, 50 का 10। पहला रुपया, 50 का रुपया 10, ये प्रश्न है। रुपया 50 का रुपया 10। तो हमने आपको बताया था जब किसी चीज को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जो चीज आपको मिली है उसको ऊपर और जिसमें निकालना है वो नीचे, और गुणा में क्या करते हैं 100। तो 50 में आपको मिला कितना है 10, तो 10 रहेगा ऊपर और 50 जाएगा नीचे, और गुणा कैसे कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। तो ये हो गया 10/50 गुणा 100, 0 देख लीजिए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 20%। कितना आएगा 20%। दूसरा, इसी का दूसरा, दूसरा है 90 मीटर का 22.5 मीटर से, 90 मीटर का 22.5 मीटर, 90 मीटर का 22.5 मीटर। अब ध्यान दीजिए, हमें मिला कितना 90 मीटर में से, इतना, तो ये रहेगा ऊपर, ये कहां जाएगा नीचे,
और गुणा में क्या होगा 100, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे 22.5 बटे 90 और ऊपर गुणा 100। अब इसको केवल क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। दशमलव हटाओ, यहां से एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया। अब इसको काट दो, एक जीरो, दो जीरो ऊपर है, दो जीरो नीचे हैं, कट गए। अब देखो ये भी 9 से कट जाएगा क्योंकि इनका जोड़ 9 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और बचे 4, 9 पंजे 45। ये आएगा आपका 25। अब लगाएंगे प्रतिशत, 25%। हो गया? इसमें 2 पार्ट और बचे हुए हैं, बताओ वो भी बता दें, अपने आप निकालोगे? अपने आप निकालो, यहां लगा लो। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 से 9 तक सही विकल्प पर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 7 से 9, क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक टेम्पुआ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। चल रहा होगा, कुछ तो स्पीड होगी इसमें चलने में। अगर उसकी चाल 5% बढ़ गई और उसने और स्पीड खींच दी, 5% स्पीड बढ़ गई, यानी कि 100 पर 5 बढ़ गई, 100 पर 5 बढ़ गई, तो 25 पर कितनी बढ़ जाएगी बताओ? 100 पर 5 बढ़ गई तो वो 25 पर कितनी बढ़ जाएगी? 100 पर 5, तो 25 पर निकाल लेते हैं। ठीक है, चाल है टेम्पो की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, पहले टेम्पो चल रहा था 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, अब उसने स्पीड खींच दी कितनी? 5%, यानी कि 100 पर 5 बढ़ गई है, तो 25 पर कितना बढ़ जाएगी? कितना निकाला था बताओ? तो कैसे निकालोगे? बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल 25, 100 पे 5 बढ़ गई है, 100 पर कितना बढ़ गई है? 5, तो 25 पर कितना बढ़ जाएगी? इसका मतलब 25 का 5%, 25 का 5% निकालेंगे तो लिखेंगे 25 का 5%, तो 25 गुणा 5 और ये हटाया और बटे में कौन घुसा? 100। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 5/4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। इसका मतलब ये है क्या? 4 एकम 4 लगाया दशमलव, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। पहले थी 25, अब इसमें इतना और बढ़ गई है, तो अब नई स्पीड क्या हो जाएगी? नई चाल बराबर 25 में इतना और जोड़ दो तो नई चाल निकल आएगी 1.25। 25 ये, 1 ये, कितना हो गया? 26.25
किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है, गा विकल्प सही है, गा वाला सही है, गा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हो गया? यस। जो भी बच्चे कर रहे हैं, हमें ठंड लग रही है ना, वो कल स्वेटर पहन के दिखाई नहीं दिए तो स्कूल नहीं आने देंगे, ये ध्यान रखो। स्कूल में आकर के ये नहीं कहोगे हमें ठंड लग रही है, क्लास के अंदर स्वेटर पहन के आया करो अपना। अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तापमान कितना था? ताप किसमें नापते हैं? तापमान किसमें नापते हैं? भूल गए? वो तो यंत्र हो गया नापने वाला। डिग्री सेंटीग्रेड बहुत जल्दी भूल जाते हो। तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तापमान कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी दिन होगा तारीख में, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड 10 तारीख को था। अगले दिन बरसात हो गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो कह रहा है टेम्परेचर 30% गिर गया। कितना गिर गया? 30% तापमान डाउन हो गया, गिर गया नीचे। तो कह रहा है कि नया तापमान बताइए, अब तापमान कितना होगा? 100 पे गिर गया है 30, 100 पे कितना गिर गया है? 30। तो 40 पर कितना गिर जाएगा ये निकालना है। तो 40 का 30% निकाल लो, 40 का 30%। तो निकालेंगे 40 का 30%। कैसे निकालोगे? 40 गुणे 30 बटे 100, परसेंट हटाया बटे 100 लगाया, याद रखो। परसेंट हटा तो 100 बढ़ा नीचे, 1 2 1 2, ये हो गया 4 तिया 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डाउन हो गया। पहले था 40, अब 12 कम हो गया। तो नया कितना हो जाएगा? नया तापमान ये हो जाएगा 40 में से 12 को घटा देंगे। तो 40 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नया तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उत्तर घा सही है, घा विकल्प है वो सही है, ठीक है। अगला उतार लिया, उतारो। घा देखिए, नमा। क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का मूल्य 800 रुपया है। मूल्य कितना है? 800 रुपए, रुपया 800। एक वस्तु का मूल्य 800 है और उसके दाम में, मूल्य में 8% की कमी आ गई। कमी कितनी आ गई है?
8%, कमी बराबर 8%, यानी कि डाउन हो गया नीचे। 8% की क्या हो गई? डाउन हो गई, कमी हो गई। तो कह रहा नया मूल्य क्या होगा? तो 100 पे 8 रुपए गिर गए हैं, जवानी बताओ। 100 पे 8 रुपए गिर गए हैं, तो 800 पे कितने कर जाएंगे? 100 पे 8, बस आंसर आ गया। 64 गिर गया और 64 800 में से घटा दो, ठीक है। कमी कितनी आ जाएगी? पहले कमी निकाल लो, कमी कितनी हो जाएगी? तो 800 का 8%, तो 800 गुणा 8 बटे 100, 8 8 64 रुपया 64 की गिरावट आ गई है। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा? लिखने का तरीका है ये, नया मूल्य बराबर 800 में से अब आप 64 को माइनस कर देंगे, घटाएंगे, तो बचेगा रुपया। 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 6 गया 3, यहाँ रह गया 7। नई कीमत 736 रुपये आ जाएगी। घा यानी खा, जो ऑप्शन खा है वो सही है, ऑप्शन खा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अभी तो आसान आसान पढ़ रहे हैं, फिर देखना। अभी तो मोनिका आसान आसान पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक गांव में 10% लोग बिना पढ़े लिखे हैं। 15%, 10 नहीं, हमने तो कम बता दिया है, 15% है। निरक्षर कितने हैं? 15%। निरक्षर, निरक्षर मतलब जिनको अक्षर भी नहीं पता है, निरक्षर हैं 15%। निरक्षर कितने हैं भैया? 15%। यदि गांव की पूरी जनसंख्या 2400 हो, कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या बराबर 2400। कुल जनसंख्या कितनी है? 2400। तो कह रहा है गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं? निरक्षर पूछ रहा है और निरक्षर ही दे रहा है। 100 में 15 लोग निरक्षर हैं। 100 में कितने हैं? 15। तो 2400 में कितने हो जाएंगे? तो क्या करेंगे? 2400 का 15% निकाल लेंगे। तो निकालिए, निरक्षर बराबर 2400 का 15%, 2400 का 15%। तो 2400 का को बदलिए गुणा में, फिर 15 लिखिए, परसेंट को हटा करके बटे में 100 डाल दीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 15 चौका 60 का सिपर, हाथ लगा 6, और 15 दूनी 30, और 6 36, यानी कि 360 लोग पूरे गांव में निरक्षर हैं। उतार लो। बहुत खांसी हो रही है, दवाई वाई ले लो। 11वां,
रहीम ने गणित में से 50 में 33 अंक प्राप्त किए और हिंदी में 60 में से 36। कोई रहीम नाम का लड़का है, ठीक है। रहीम के गणित में और दूसरा विषय कौन सा है उसका? हिंदी है। गणित और हिंदी 2 विषय हैं। गणित में उसने 50 में से 33, 50 अंक का पूर्णांक है और उसने कितने प्राप्त किए हैं? 33। 50 में से 33। और हिंदी में 60 में से 36। हिंदी का पेपर 60 का है तो उसने प्राप्त किए हैं 36। ठीक है। तो ये पूछ रहा है रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। ये अच्छे हैं या ये अच्छे हैं? ये वाले अच्छे हैं। 50 में 33 प्राप्त करेगा, ठीक है। ये 50 में 33 है और ये 60 में 36 है, तो कौन से बढ़िया नंबर हैं? तो निकाल लो, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। इसका परसेंट निकालिए, कितना परसेंट इतना मिला है? तो 33 बटे 50 गुणा 100। ये बदल जाएगा प्रतिशत में। 100 में निकाल लेंगे कि 100 में कितने मिलेंगे? 50 में 33 तो 100 में 66 हो जाएंगे। देखना 0 0 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी कि 33 दूनी 66। इसको मिले हैं 66%। किसमें? गणित में। अब हिंदी में भी निकाल लो। 36 मिले हैं किसमें से? 60 में से, और गुणा 100। 0 से 0 गायब, 6 छंग 36 और 6 दहाई 60%। लो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसका मतलब ये वाले अंक ज्यादा बढ़िया हैं क्योंकि इसके 66% है और ये 60% है। इसका मतलब ये अंक कम है और ये अंक क्या है? ज्यादा है। ठीक है। तो रमेश ने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए। रहीम ने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए। ये इसका आंसर हो गया। रमेश ने रहीम ने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। सभी बच्चों का हो गया? बारहवां बताएं। एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं। एक गांव है, दो गांव हैं। एक गांव 1 है, एक गांव 2 है। गांव 2 यानी कि 2 गांव हैं। इसमें पुरुष हैं और महिलाएं हैं। पुरुष और महिला। इस गांव में भी पुरुष और महिला। ठीक है। गांव 1 गांव 2 पुरुष और महिला। ये पहले गांव में 2500 पुरुष हैं
2500 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 2400। महिलाएं कितनी हैं? 2400। दूसरे गांव में देखो कितना है पुरुष? 4000 और 3600। 4000 पुरुष हैं और 3600 महिलाएं हैं, ये दे रहा है। और कह रहा है साथ साथ में कि किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। कौन सी गांव में महिलाएं ज्यादा हैं? बोलो। ये 2500, ये 2400, ये 4000, ये 3600। तो बताओ कौन से गांव में महिलाएं ज्यादा हैं? अब देख के ये बताइए इन दोनों का टोटल कितना है। महिला पुरुष को अगर जोड़ें तो दोनों में कितना निकलेगा? 0 0 5 4 9 और 2 2 4। 4900 अगर पूरी संख्या है, अगर 4900 पूरी संख्या है, उनमें से महिलाएं 2400 हैं। अब इधर देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। 0 0 6 4। अब ये 7600 में 3600 महिलाएं हैं। अब आप बदलिए प्रतिशत में कि किसका प्रतिशत ज्यादा है। भाई तो ज्यादा होंगी, तो यहां पर देखेंगे प्रतिशत तो 49 यानी कि 2400 किसमें से? 4900 में से। 2400 महिलाएं किसमें हैं? 4900 में है और गुणा 100। 0 0 0 0 खत्म। ठीक है, 2400 बटे 49। 2400 बटे 49। ठीक है, प्रतिशत काटेंगे, जरूरत पड़ेगी बाद में काटेंगे। ठीक है, यहां पर ये 3600 है बटे 7600 टोटल संख्या, ये गुणा 100। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ये मिलेगा आपको 3600 बटे 76। 3600 बटे 76। अब हमें ये देखना है दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 2400 बटे 4900 बड़ा है या 3600 बटे 76? भाग करके देखिए, दोनों को भाग करिए। ये आएगा भाग करके 48.97%। ठीक है, आ गया। अब उसको भाग करके देख लीजिए उधर वाले को और बताओ कितना आया। 3600 को भाग कीजिए, 3600 को 76 से भाग कीजिए। ये आपका आएगा, कर लिया, 47.31%। अब देख के बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, किसका प्रतिशत ज्यादा है। ये इसका मतलब गांव 1 है, जो गांव नंबर 1 है उसमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है गांव 1 में। उत्तर आया गांव 1। गांव 1। तेरवा नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो तेरवा बताएं फिर। कर लिया। अक्रम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए। अक्रम कोई लड़का है
अकरम ने जो पेपर आया था वो कितने नंबर का था? 20 नंबर का, और 20 में से उसने कितने प्राप्त किए हैं? 12। तो कह रहा है कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो कैसे बदलोगे प्रतिशत में? जितना आपने प्राप्त किया वो ऊपर, और जितने में से प्राप्त किया वो नीचे। तो हमने 12 प्राप्त किए तो 12 ऊपर, और जितने हैं 20 वो कहां जाएंगे? नीचे। तो 12/20 और गुणा 100, 20 पंजे 100, ये हो गया 12 पंजे 60%। उसने 60% अंक प्राप्त किए। बात करती है। चौदवा, एक बाग में 37.5% पेड़ जामुन के हैं। 37.5% पेड़ किसके हैं? जामुन के हैं। प्रश्न नंबर 14, उद्यान है, उद्यान, उद्यान, उद्यान माने बगीचा। एक उद्यान है, उद्यान में जामुन के पेड़ हैं 37.5%। जामुन बराबर 37.5%, ठीक है। और शेष पेड़ आम के हैं। शेष पेड़ किसके हैं? शेष पेड़ आम के हैं। तो बताओ आकाश, 37.5% जामुन है, तो आम के पेड़ कितने % होंगे? बोलो, क्या करना पड़ेगा? अरे 100 पेड़ हैं, 100 में 37.5 पेड़ किसके हैं? जामुन के हैं। तो बचा कितना? मुझे भाई 100 में से 37.5 घटा नहीं पाएंगे क्या? बोलो, 100 में 37.5 घटा देंगे तो पता लग जाएगा कि कितने आम पेड़ जामुन के हैं। आम के, ये जामुन के 37.5% हैं, बाकी सब पेड़ किसके हैं? आम के हैं। तो आम तो परसेंट कितने का होता है? 100। तो 100 में से ये घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये आम के पेड़ हैं कितने % में। तो ये 5 बचा, ठीक है। और 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 3 गया 6। 62.5% आम के पेड़ हैं। समझ में आया नहीं आया ये बात बताओ? अरे 37.5% पेड़ जामुन के हैं तो 62.5% आम के हो जाएंगे उसी बाग में। अब कह रहा है कुल पेड़ हैं वो कितने हैं? 400। कुल पेड़ कितने हैं? 400। और कह रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? तो ए ही आम का पेड़ का प्रतिशत है। तो निकाल लो, आम के पेड़ बराबर आम के पेड़ बराबर 400 का 67.5%, 62.5%। 400 का 62.5%। ये तो पूछ रहा है कि आम के पेड़ हैं कितने उसमें। टोटल पेड़ बाग में 400 हैं। तो 400 गुणा 62.5% को हटाया
बटे में 100 लगाया, प्रतिशत को हटाया और बटे में 100 लगाया। 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से मल्टीप्लाई बची है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल, और 4 छंग 24 और 1 25, और दशमलव कितने स्थान बाद? 1 स्थान बाद। यानी कि उस बाग में 250 पेड़ आम के हैं। 250 पेड़ किसके हैं? आम के हैं। ठीक है। 15वां देखिए, नोट कर लीजिए इसको पहले। पंद्रवा, मदन बाजार से 90 सेब खरीदे। कितने सेब खरीदे? सेब खरीदे 90। सेब खरीदे 90। सेब खरीदे बराबर 90। अब कह रहा है इसमें से 20% सेब खराब निकल गए। खराब कितने हो गए? 20%। खराब हो गए 20%। 100 में 20 खराब हो गए। 100 में कितने खराब हो गए? 20। तो 90 में कितने खराब हो जाएंगे? 100 में 20, 90। तो कैसे निकालोगे? 90 का 20% निकालो। तो 90 गुणा 20% हटाओ, बटे 100 लगाओ। 9 दूनी 18। 18 सेब खराब हो गए। अब बचे कितने? 18 खराब हो गए। हाँ, अच्छे सेब कितने बचे? 18 अच्छे सेब 90 थे। 90 पापा लेके आए और 18 खराब हो गए। लो, कह रहे 18 बचे। 18 तो सड़ गए। सड़े खा लेंगे क्या? सोलवा, सोलवा देखिए भैया, सवाल पढ़िए। 15 एक शिविर में 600 सैनिक थे। पहले कितने सैनिक थे? 600। 60 सैनिक और आ गए। तो बताइए सैनिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 600 में 60 आ गए। 600 में 60। तो 600 में 60 मतलब कितने प्रतिशत? पहले थे 600। पहले कितने सैनिक थे? 600 सैनिक थे। अब बढ़ गए हैं 60। 60 सैनिक और आ गए।
आ गए, तो 600 में 60 बढ़ गए। इसका मतलब 600 में से 60 कितना परसेंट होगा? जो हमें मिला है वो 60 बटे 600 और गुणा 100, तो 60 बटे 600 और गुणा 100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 6 दाई 60। 10% सैनिक बढ़ गए, 10% सैनिक बढ़ गए। ठीक है। बाकी ये जो आपका 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22 कल पढ़ेंगे, और ये पूरा अभ्यास कल खत्म हो जाएगा। काफी लंबा चैप्टर है, और क्लास मिस मत करना कभी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, ये सब आएगा आगे। ठीक है, लाभ हानि, बट्टा, फिर बैंक का ब्याज निकालना सिखाएंगे कि बैंक का ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। इसलिए क्लास को मत छोड़ना। ठीक है।